हेलो टू ऑल। मेरा नाम है अतुल यादव और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल यूसी लाइव पर। और जैसा कि अलजेब्रा की सीरीज हमने चला रखी है उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और आज के इस सेशन में हम दो या तीन नई जो आइडेंटिटीज हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अक्सर इन आइडेंटिटीज पर बहुत सारे क्वेश्चंस आजकल एसएससी जो नए पैटर्न का जो एसएससी है, जो टीसीएस पैटर्न है, उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस एसएससी बनाती है इन बेसिक सी आइडेंटिटीज पर। तो आज हमारा फोकस उन बेसिक आइडेंटिटीज पर रहेगा और उन आइडेंटिटी से बनने वाले जो न्यू पैटर्न के जो क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर रहेगा। तो आज के इस सेशन में हम लोग यही पर्टिकुलरली डिस्कस करने जा रहे हैं। और तैयारी आप लोग बराबर करते रहें। एक कोर्स भी लॉन्च करने वाले हैं हम जल्दी ही, जिसमें हम लोग मैथ्स का पूरा एंटायर मैं सिलेबस यूट्यूब पर आप लोगों को कराने वाला हूँ। कंप्लीट सिलेबस होगा उसके अंदर। 2 महीने के अंदर हम लोग प्रयास करेंगे कि पूरा का पूरा सिलेबस आप लोगों का कवर करा दें। अरिथमेटिक हो चाहे वो एडवांस पोर्शन हो, पूरा उसके लिए एक स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। देखिए भाई, सबसे पहले तो मैं वो आइडेंटिटीज आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ जो बेसिक आइडेंटिटीज हम लोग करने जा रहे हैं। तो एक तो बेसिक आइडेंटिटी, आप ये चीज ध्यान रखें कि भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जब कभी भी आइडेंटिटी लिखें तो आइडेंटिटी का सीक्वेंस सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कहीं ना कहीं वो सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सीक्वेंस भी अपने आप में सिमेट्री है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आप सोचेंगे भाई दो आइडेंटिटीज है तो छोटी सी, इनको तो क्या डिस्कस करना है, तो सिंपल सी बात है। साफ साफ समझ में आ रहा है कि भाई ठीक है, ऐसा होता है, ऐसा होगा। इसी पर एसएससी ने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस बना रखे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आज के पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस हैं। तो उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं इन बिल्कुल बेसिक सी आइडेंटिटीज को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो है वो 5824 के बराबर है। और इसको हमें आगे सोल्व करना है कि भाई ए प्लस बी 28 है और ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस ए बी की वैल्यू क्या होगी। ये हमसे क्वेश्चन पूछ लिया गया। आप कहेंगे भाई ये तो ठीक है, भाई ए प्लस बी, ए क्यूब दे रखा है, बी क्यूब दे रखा है, ए प्लस बी दे रखा है। जैसे ही क्वेश्चन में दिखेगा भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जैसे ही आपको दिखेगा क्वेश्चन में ए क्यूब प्लस बी क्यूब, आपके माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए आइडेंटिटी भी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है? ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये होता है आइडेंटिटी। सीधा माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए। जैसे ही स्ट्राइक किया उसके बाद आपको देखना भी क्या फाइंड करना है। भी हमें जो फाइंड करना है वो है ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस ए बी। यानी जो हमें फाइंड करना है वो कहीं तक भी अभी फिलहाल तो मुझे नहीं लग रहा कि हमें मिल सकता है। फिलहाल आपको भी नहीं लग रहा होगा कि भाई ये चीज हमें मिल सकती है। तो देखिए, यही पूछा गया है, लेकिन हमसे क्या पूछा है देखते हैं। अब ये पूछा भाई ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस ए बी। अब मैं इसको अगर थोड़ा सा ओपन कर दूं आपको, तो आपको साफ साफ अब दिखने लगेगा कि एक्चुअल में क्या पूछा गया है। ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस ए बी को ओपन करते हैं तो ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी आएगा। और टू ए बी में से अगर मैं ए बी माइनस कर दूं तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यानी इनडायरेक्टली आपसे यही पूछा गया है। ये वाला जो पोर्शन है वही पूछा गया है, लेकिन इसको दिखा दिया अलग तरीके से कि भाई ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी पूछा जा रहा है। तो अगर आपको ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस ए बी पूछा जा रहा है, दैट इज इक्विवेलेंट टू व्हाट? ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अगर मुझे ये चाहिए तो इसका रिजल्ट मुझे कैसे मिलने वाला है भाई? ए क्यूब प्लस बी क्यूब को मैं डिवाइड कर देता हूँ ए प्लस बी से, तो मुझे क्या रिजल्ट मिलने वाला है? ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और ये जो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, ये एक्चुअल में किसके इक्विवेलेंट है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी के बराबर ही तो है। अभी अभी हमने यहां से यही चीज सीखी है। तो भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू हमें पता है 5824 डिवाइडेड बाई 28। 28 से उसको डिवाइड कर देंगे भाई। तो साफ साफ दिख रहा है भाई, 28 दूनी 56 यानी 56। यानी पहला ही ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, क्योंकि और किसी ऑप्शन के अंदर ऐसा नहीं दिख रहा फिलहाल। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ऐसे क्वेश्चन जब आप अटेम्प्ट करने लग जाएंगे तो आपको चीजें स्मूथ लगने लगेंगी, बहुत ही इजी हो जाएंगी आपके लिए। बहुत आसानी से क्वेश्चंस को आप लोग कर पाएंगे। सिर्फ ये समझना है कि भाई हमसे क्या पूछा गया है, क्या नहीं पूछा गया।
आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो भाई यहाँ से ये तो क्लियर हो गया होगा आई थिंक आप सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि भाई ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो है वो 416 के बराबर है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो है वो 416 के इक्वल है। ठीक है भाई, 416 दे रखा है, बात समझ में आ रही है। तो भाई ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो है वो 416। पेन का रंग बदल लेते हैं, रंग बदला हुआ है, ठीक है। जैसे ही देखा कि भाई ए क्यूब माइनस बी क्यूब पूछा हुआ है, आपके माइंड में सीधा सबसे पहले फॉर्मूला आना चाहिए भाई ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू होता क्या है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब होगा ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब आप कहेंगे भाई ठीक है भाई, ए क्यू माइनस बी क्यूब भी है, ए माइनस बी है, इससे सोल्व करेंगे, डिवाइड कर देंगे तो ये तो मिल जाएगा, लेकिन जो पूछा गया है वो नहीं मिलने वाला। यानी हमसे पूछा गया है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी। थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएं, थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करने का प्रयास करें, तो हम इसके आंसर पर भी पहुंच जाएंगे। यानी जो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है जो हमसे पूछा गया है, मैं उसी को थोड़ा एक्सपेंड करके आपको दिखाना चाहता हूँ कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी एक्चुअल में है क्या। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करते हैं भाई, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा देखेंगे तो साफ दिखेगा भाई, टू ए बी में से अगर मैं ए बी माइनस कर दूंगा तो मुझे क्या मिलने वाला है, प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यानी हूबहू सेम डिट्टो नंबर यहाँ मिल गया हमें। ये चीज ही पूछी गई है लेकिन रूप बदल दिया इसका, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी लिख दिया। बस इतना सा लिखने पर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, एग्जाम में पैनिक क्रिएट हो जाएगा कि भाई ए क्यूब माइनस बी क्यूब तो पता है कि ए माइनस बी होता है फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले से आप यहाँ पहुंचने का प्रयास करेंगे कि भाई यहाँ से यहाँ पहुंच जाए, इस टर्म से यहाँ पहुंचना है, लेकिन ये टर्म दोनों इक्वली ही है, दोनों समान ही है। आपको कहीं नहीं पहुंचना, सिर्फ इसका आंसर निकालना है। और इसका आंसर क्या आने वाला है भाई, ए क्यूब माइनस बी क्यूब डिवाइडेड बाई ए माइनस बी इज इक्वल्स टू क्या होगा भाई, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और जैसे ही डिवाइड करेंगे आपका आंसर भी सामने आ जाएगा भाई, 416 डिवाइडेड बाई 8, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। भाई मुझे दिख रहा है 8 पंजे 40 यानी 5 आएगा, और 5 एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, यानी 52 इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, 52 राइट आंसर। इस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। थोड़ा सा रंग बदल लेते हैं कलम का। ए क्यू प्लस बी क्यू इज 1344 दे रखा है, और ए प्लस बी दे रखा है 28। अभी तक के जो भी क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग, थ्री ए बी और ए बी, तो अब समझ में आ गया पैटर्न कि भाई इस टाइप के क्वेश्चन में कहीं ना कहीं यही छिपा रहता है। लेकिन अभी थोड़ा सा चेंज कर दिया है, देखते हैं क्या होता है। तो भाई जैसे ही आपने देखा भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, आपके माइंड में सबसे पहले क्या आना चाहिए, फॉर्मूला आना चाहिए भाई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी ये फॉर्मूला होता है। ठीक है भाई, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन जो पूछा है, अगर मैं उसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लूं, भाई पूछा मेरे से है ए प्लस बी स्क्वायर माइनस थ्री ए बी। थोड़ा सा इसको अगर एक्सपेंड कर लें तो क्या मिलने वाला है भाई, ए स्क्वायर टू ए बी प्लस बी स्क्वायर और माइनस थ्री ए बी। यानी ए स्क्वायर टू ए बी और थ्री ए बी में से माइनस कर देता हूं तो मेरे को माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो भैया तो बिल्कुल डिट्टो मैच कर गया उससे। जो हमसे पूछा है वो हूबहू सेम ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस थ्री ए बी एक्चुअली में है क्या, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ही है। यानी यही हमसे पूछा था और यही हमसे बताया गया है। और फॉर्मूले में भी यही है कि भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब को जैसे ही आप ए प्लस बी से डिवाइड करोगे, यू विल गेट योर आंसर, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। यानी क्या मिल जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस थ्री ए बी मिल जाएगा। ये चीजें याद रखनी है, ये आज इस क्वेश्चन में काम आ रही है, कल किसी और क्वेश्चन में भी काम आ सकती है, किसी दूसरे क्वेश्चन में भी लग सकती है। कि भी जैसे देखा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, आप इसको पैक करके लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस थ्री ए बी। तो भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी ए क्यूब मतलब कि 1344 और ए प्लस बी मतलब कि 28, इस गल छो आपका आंसर आ जाएगा भाई। 1344 को 28 से डिवाइड करोगे तो 28 चौके 20 चौके 80 और 32 112 के लगभग बन रहे हैं। बस 80 32 ठीक है। तो भाई ये 4 के लगभग जाएगा, यानी 4 यानी 48, 48 हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। भाई पूरा डिवाइड नहीं करना है, बस एक पहला नंबर जैसे ही मिल गया, अगर मुझे दिख रहा है भाई टेंस डिजिट सबकी डिफरेंट है, तो पहले नंबर पे मिलते के साथ ही हल्का सा स्ट्राइक किया, आंसर आपने टिक करना है। टाइम वेस्ट नहीं करना है किसी भी क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन और पूछा जा सकता है। अब देखिए ये अलग टाइप का क्वेश्चन है बिल्कुल ही। थोड़ा कलम का रंग बदलते हैं। 24√3 x³ + 2√2y इज इक्वल्स टू दिस एंड दिस। एक बात तो आपके समझ में आनी चाहिए कि भाई फॉर्मूला जो है यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, ऐसा लग रहा है। एक्चुअल में गलत नहीं लिखा हुआ, सही लिख रखा है। क्या हो रहा है, गड़बड़ क्या हो रही है? गड़बड़ ये है कि भाई 24√3 x³ हमसे दे रखा है प्लस 2√2 y³ है। तो देखिए जब कभी भी आपके पास a³ प्लस b³ हो, तो आपको पता है फॉर्मूला a³ प्लस b³ का फॉर्मूला क्या है भाई? a+b a² माइनस ab प्लस b²। फॉर्मूला तो ये कहता है भाई a² माइनस ab प्लस b² होना चाहिए। लेकिन यहां जो नंबर लिख रखा है वो प्लस का bxy लिख रखा है, यानी कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। यहां माइनस में आना चाहिए था, प्लस लिखा हुआ है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, माइनस में कर देंगे, कोई इशू नहीं है। क्या मैं इसको अभी फिलहाल जो ये नंबर लिखा हुआ है 24√3, अब मुझे साफ पता लग रहा है 24√3 x³ एक्चुअल में 2√3 है, क्योंकि यही a है। अगर कंपेयर करते हैं तो क्या ये a और b का काम कर रहे हैं? a प्लस b का काम कर रहे हैं। हाँ भाई ax² bxy cy² ये तो जो है वो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट जब स्क्वायर करेंगे तो आंसर आता जाएगा। तो एक बात तो समझ में आ रही है, 24√3 एक्चुअल में क्या है? 2√3 x³ है, प्लस ये जो 2√2 है ये एक्चुअल में क्या है? √2y³ है। यानी a³ आ गया प्लस b³ आ गया। अब a³ भी है प्लस b³ भी है, तो फिर इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा भाई? a प्लस b। भाई ठीक है, a प्लस बी हमारे पास है ही ऑलरेडी, 2√3x प्लस √2y। ठीक है भाई, है। यानी अब जो नेक्स्ट स्टेप आएगा उसमें हम इसका स्क्वायर करने वाले हैं, और स्क्वायर करेंगे तो भाई 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 और 3 12, 12x² प्लस bxy, यानी अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने वाले हैं तो भाई हमारे पास रिजल्ट क्या आने वाला है? भाई मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2√6। तो भाई 2√6 हमारे पास आ जाएगा, तो हम इसको लिखेंगे क्या? माइनस का 2√6 x y। ठीक है भाई, प्लस cy², यानी √2 का स्क्वायर करेंगे तो फिर 2y² हमारे पास आने वाला है। एक्चुअल में जब कभी भी प्लस, प्लस तो हम कभी भी लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्या मैं इसके आगे प्लस लिख देता हूं और इसको ब्रैकेट में लिख देता हूं, कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? यानी अगर मैंने इसके आगे प्लस लिख दिया तो मैं कंपेयर कर सकता हूँ ax² प्लस bxy प्लस cy² से कि भाई a की जो वैल्यू है वो क्या है भाई? 12 है। b की जो वैल्यू है वो क्या है भाई? -2√6 है। और c की जो वैल्यू है वो क्या है भाई? 2y² है। सबकी वैल्यू मेरे पास आ गई है, सबकी वैल्यू आ गई है। तो जो पूछा है क्वेश्चन में, एक्चुअली में क्या पूछा है, फोटो की वजह से, वीडियो की वजह से आपको क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा, मैं फिर से लिख देता हूँ। एक्चुअल में क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है कि भाई 2a, क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है भाई 2a प्लस √6b, 2a प्लस √6b माइनस c कितना होगा, ये पूछा हुआ है। तो भाई a की वैल्यू हमारे पास आ गई 12 प्लस √6 मल्टीप्लाई बाय b की वैल्यू आ गई हमारे पास -2√6 माइनस c, और c की वैल्यू हमारे पास है 2। तो ये मल्टीप्लाई कर देते हैं, 24, 24 और 6 12 आ गया, -12 माइनस का 2, 24 में से 12 और 2 गया तो भाई 10 बचेगा, यानी 10 इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करते टाइम, अभी तो फिलहाल हमने थोड़ा समय लिया है सोल्व करने के लिए, लेकिन आगे समय नहीं लेना है। सीधा सीधा मुझे समझ में आ रहा है कि ये जो a है वो एक्चुअल में हमारा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर करेंगे तब आएगा। यानी जो a आने वाला है, अगर मैं डायरेक्ट ही इस क्वेश्चन को करूं तो अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा हम उसमें डायरेक्ट करेंगे। बस एक पार्ट जो है, एक कॉन्सेप्ट जो है वो हमने समझ लिया कि भाई कॉन्सेप्ट कैसे रन कर रहा है, काम कैसे कर रहा है, वो बात समझ में आनी चाहिए बस। वो बात समझ में आ गई तो समझ लीजिए सबको समझ में आ गया। अब मुझे बताइए कि एक्चुअल में क्या मुझे पता है कि a क्या है? a एक्चुअल में जो नंबर हमारा है उसका स्क्वायर है, और स्क्वायर है यानी 2√3 का स्क्वायर करेंगे तो सीधा सीधा पता लग रहा है भाई a की वैल्यू 12 आने वाली है। और जो b है वो नेगेटिव होना चाहिए, तो माइनस में आना चाहिए। और b एक्चुअल में जो एक्स वाई वाला पोर्शन है, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट है 2√3 और √2, तो भाई 2√6 आना चाहिए, -2√6 आना चाहिए। c जो है वो सेकंड टर्म का स्क्वायर है, यानी √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा भाई, 2 आ जाएगा सीधा सीधा। यानी डायरेक्ट आंसर फाइंड करना है हमें, कोई आइडेंटिटी नहीं लिखनी, कोई फॉर्मूला नहीं लिखना, डायरेक्ट एबीसी की वैल्यू निकालेंगे, पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। ये सब आप लोगों के लिए कराया जा रहा है ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि भाई आधार क्या है, बेसिक्स क्या है, कैसे बना, क्यों हमने स्क्वायर किया, क्यों हमने इस तरीके से फाइंड करने का प्रयास किया।
आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है भाई 40√5 x³ -3√3 y³। इस तरीके का क्वेश्चन जैसे ही दिख रहा है तो साफ पता लग रहा है भाई किस तरीके से होगा कि भाई a³ माइनस b³ दिया हुआ है, और जैसे a³ माइनस b³ दिखेगा तो आपको क्या मिलेगा भाई a माइनस बी, a² प्लस ab प्लस b²। यानी अब की बार जो सेकंड टर्म जो एक्चुअल में सेकंड टर्म पॉजिटिव है और यहाँ पे भी पॉजिटिव है, फॉर्मूले में भी पॉजिटिव है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, दोनों ही सेम साइन है, यानी सब कुछ स्मूथ चलने वाला है, सब इजी है। तो एक बात जो अभी पिछले क्वेश्चन से समझ में आ गई थी कि भाई ए और बी का तो हमें अंदाजा हो गया, ए क्या है 2√5 और बी क्या है √3 है। तो मुझे बताइए डायरेक्ट अगर मैं कैपिटल ए की वैल्यू निकालूं तो क्या कैपिटल ए की वैल्यू नहीं मिल जाएगी, मुझे 2√5 का स्क्वायर करना है। कैपिटल ए क्या है 2√5 का स्क्वायर है, यानी 4 इंटू 5 कितना आ गया भाई 20 आ गया। इसी तरीके से कैपिटल बी क्या है भाई, कैपिटल बी क्या है प्रोडक्ट है दोनों का, यानी 2√5 मल्टीप्लाई बाई √3 y, सॉरी √3। 2√5 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई साफ पता लग रहा है 2√15 आ जाएगा। ये भी मिल गया भाई, ठीक है 2√15 आ गया। नेक्स्ट आगे चलते हैं। सी क्या है भाई सेकंड टर्म का स्क्वायर है, यानी √3 का स्क्वायर है, और भाई √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आने वाला है, यानी सी क्या है हमारे पास 3 आएगा। ए बी सी तीनों की वैल्यू मिल गई है। क्वेश्चन में जो पूछा है उस पे चलेंगे अब सीधा। भाई क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है भाई क्या होगा b² प्लस c² माइनस ए की वैल्यू। क्वेश्चन अगर मैंने सही लिखा है तो ठीक है, b² प्लस c² माइनस ए की वैल्यू पूछी गई है। तो भाई b² प्लस c² माइनस ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। b का स्क्वायर कर दो भाई, b का स्क्वायर यानी 2, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और √15 का स्क्वायर करेंगे 15, 15 इंटू 4 आ गया भाई 60। c का स्क्वायर यानी 9 आ जाएगा, माइनस ए यानी 20। तो भाई 69 में से 20 माइनस कर देंगे यानी 49 आ जाएगा, और 49 किसका स्क्वायर रूट होता है 7 का, तो करेक्ट आंसर आ गया आपके पास 7। तो भाई हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल इजीली क्वेश्चंस को कर पाएंगे बड़े ही आसान तरीके से अगर हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाता है। कि भाई अभी फिलहाल इसका कॉन्सेप्ट हमें बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि भाई ए माइनस बी का होल क्यूब आएगा, इस टाइप से क्वेश्चन पूछेंगे तो डायरेक्ट पता है कि भाई ए बी और सी एक्चुअल में क्या है, ये कोफिशिएंट्स का स्क्वायर है और प्रोडक्ट है। ए जो है वो पहले कोफिशिएंट का स्क्वायर है, बी जो है वो पहले और दूसरे के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट है, और सी जो है वो दूसरे के कोफिशिएंट का स्क्वायर है। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, ये सीधा कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे और आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए 5√5 x³ माइनस 81, ये डिवाइड में दे दिया क्वेश्चन भाई। डिवाइड में दे दिया तो कोई घबराने वाली बात नहीं भाई, हमें आइडेंटिटी पता है कि भाई a³ माइनस b³ इज इक्वल्स टू क्या होता है भाई a माइनस बी, a² प्लस ab प्लस b² होता है। यानी अगर मैं a³ माइनस b³ को डिवाइड करूंगा a माइनस बी से तो मुझे पता है क्या मिलने वाला है, मुझे a² प्लस ab प्लस b² ही मिलेगा, ये मिलने वाला है, और यही हमसे पूछा गया है। तो एक चीज तो ये भी क्लियर हो जानी चाहिए क्वेश्चन को देखकर कि भी एक्चुअल में हमारे पास ए और बी है क्या, a√5 है और बी क्या है 3√3 है, ये हमारी आइडेंटिटी से पता लग रहा है। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो क्या पूछ रहे हैं भाई, ए कैपिटल ए और बी और सी की वैल्यू बताइए। तो पहले तो सबसे पहले कैपिटल ए की वैल्यू साफ साफ दिख रही है भाई, कैपिटल ए एक्चुअल में क्या है इसी नंबर का स्क्वायर रहा होगा, जाहिर सी बात है यहाँ पे आ रहा है तो कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर। कैपिटल ए क्या है √5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर यानी 5 आ गया। बी क्या है भाई, बी जो है वो दोनों का, अभी फिलहाल जो बी है देखिए थोड़ा सा चेंज कर दिया, घुमा दिया क्वेश्चन को, a² प्लस ab प्लस b² लिखने के बजाय पैटर्न थोड़ा चेंज कर दिया, यानी इन्होंने क्या लिख दिया अभी हमारे लिए, इन्होंने हमें ऐसे लिख दिया a माइनस बी a² प्लस b² प्लस ab। थोड़ा सावधान रहेंगे भाई ऐसे क्वेश्चन में, यानी जो बी है यहाँ जो कैपिटल बी है वो एक्चुअल में हमारे सेकंड नंबर का स्क्वायर है, यानी 3√3 का स्क्वायर। तो भाई 3√3 यानी 9 9 इंटू 3 27। सी जो है वो दोनों का प्रोडक्ट है, सी यानी √5 मल्टीप्लाई बाय 3√3 यानी 3√15, ये हमारा आ गया सी। भाई ए भी मिल गया, बी भी मिल गया और हमें सी भी मिल गया, तीनों के तीनों मिल गए। जब आपको तीनों मिल जाए भाई, ए भी मिल गया बी भी और सी भी, तो क्वेश्चन में जो भी पूछा वो बता सकते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा हुआ है 6a प्लस बी माइनस √15 इंटू सी, ये बता दो क्या आएगा। ये क्वेश्चन में पूछा टू फाइंड। भाई ये फाइंड करने के लिए पूछ लिया तो मुझे बताइए 6 इंटू 5
प्लस बी की वैल्यू मुझे पता है 27 है, माइनस √15 मल्टीप्लाई बाय सी, और सी की वैल्यू है भाई 3√15। तो भाई 6 × 5 30 आ जाएगा, 30 + 27 माइनस √15, तो भाई 15 आ जाएगा, 15 × 3 45 आ जाएगा, 45। तो भाई सीधा सीधा है, बच्चा बच्चा जानता है 30 में से 45 के 15 बचेगा, तो 12 आंसर आना चाहिए भाई, इज इक्वल टू 12 आंसर। 12 इज द करेक्ट आंसर भाई, 12 इज द करेक्ट आंसर। तो सही आंसर क्या मिल गया भाई, ऑप्शन नंबर डी, डी इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है। कैसे भी क्वेश्चन आ जाए, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा जैसे इस क्वेश्चन में हमें क्या घुमा दिया कि भाई BY² पहले लिख दिया, और अगर बच्चा जल्दी जल्दी में कर देगा कि भाई दूसरा जो नंबर होता है वो तो प्रोडक्ट होता है कोफिशिएंट का, और कोफिशिएंट का प्रोडक्ट फाइंड कर दिया, तो गड़बड़ हो जाएगी। इसी टाइप की गलतियां नहीं करनी है। आते आते क्वेश्चंस में हम अलग अलग वैरायटी, इसीलिए अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लिए गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए पूरा ही क्वेश्चन बदल दिया, यानी इस क्वेश्चन में तो आपको ये भी नहीं पता ए क्या है बी क्या है, वो वाला पोर्शन ही मिटा दिया आपके लिए। तो पहली बात तो ये समझिए कि भाई A³ - B³ का जो फॉर्मूला है वो यहां मैच नहीं कर रहा। A - B, A² प्लस AB प्लस B² होता है, यानी फॉर्मूले से तो बिल्कुल दूर ले गए हमें, फॉर्मूले जैसा तो कुछ भी नहीं दिख रहा कि भाई फॉर्मूले से मैच कर रहे हैं। AX आ गया प्लस BY आ गया, दूसरा यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है, जो कि Y², थोड़ा देखिए इन्होंने फिर से वही गड़बड़ कर रखी है कि हमारा फॉर्मूला, फिर से मैं थोड़ा रब करके फिर दोबारा लिखता हूँ फॉर्मूले को, क्योंकि गड़बड़ इन्होंने फिर से वही कर दी है। ठीक है भाई, गड़बड़ कर दी, क्या गड़बड़ कर दी कि दोनों टर्म्स को एक्सचेंज कर दिया। तो हम भी एक्सचेंज कर देते हैं, हम कौन से कम है, हम इनसे ज्यादा गड़बड़ करने को तैयार है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। A² प्लस B² प्लस AB लिख दिया। ठीक है भाई, A² प्लस B² प्लस AB लिख दिया, तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बताइए कि क्या AQ - B³ मुझे साफ दिख रहा है कि 8x जो है वो एक्चुअल में किसका क्यूब है, 2x का क्यूब है, यानी यहाँ पे ये लिखा होगा, और ये जो 27 है वो किसका क्यूब है, 3y का क्यूब है। अभी इसका जो रिजल्ट आना था वो रिजल्ट क्या आना चाहिए, रिजल्ट आना चाहिए A - B यानी 2x - 3y। जो आना चाहिए हम वो लिखेंगे, हमें मतलब नहीं है इन्होंने क्या लिख रखा है, जो आना चाहिए वो लिख देते हैं। 2x का स्क्वायर यानी 4x का स्क्वायर, ठीक है भाई। 3y का स्क्वायर यानी 9y का स्क्वायर, माइनस, माइनस तो आएगा नहीं, प्लस आएगा, 2 × 3 6xy, यानी ये आना चाहिए था। अब इन्होंने क्या लिखा है वो कंपेयर कर लेते हैं। अब इन्होंने जो है उसको बदल दिया, बदल के क्या लिख दिया भाई, बदल के क्या लिख दिया वो भी चेक कर लेते हैं। इन्होंने बदल के लिख दिया यहाँ पे AX प्लस में BY, हम लोग कंपेयर करेंगे और आंसर आ जाएगा हमारे पास, CX² माइनस DY² प्लस में 6x, ये लिख दिया यहाँ पे इन्होंने। भाई ठीक है, CX² माइनस DX, CX² हो गया माइनस DY² हो गया, और प्लस इस तरीके से हमें इन्होंने चेंज कर दिया। अब मुझे एक बात बताइए, अगर कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा भाई, कंपेयर करेंगे तो हमें पता लग रहा है साफ साफ कि भाई ए की जो वैल्यू है, ए की वैल्यू तो 2 है, और बी की वैल्यू क्या है भाई, बी की वैल्यू -3 है, सी की वैल्यू 4 है, डी की वैल्यू कितनी है भाई, डी की वैल्यू -9 है। बस ये ध्यान रखना है, ये गलतियां नहीं करनी, ए बी सी डी की वैल्यूज में प्लस माइनस की मिस्टेक कर दी तो सारा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछ लिया हमसे भाई A+B प्लस C माइनस डी इक्वल्स टू कितना होगा, यानी ये इसकी वैल्यू क्या होगी। तो भाई ए की वैल्यू 2 पुट कर दी हमने, बी की वैल्यू -3, सी की वैल्यू +4, और डी की वैल्यू आ जाएगी भाई +9। माइनस माइनस +9 बन जाएगा, ये ध्यान रखना है यहाँ पे। अक्सर बच्चों की यही गलती आएगी, कभी -12 और 12 आंसर में यही फर्क आ जाता है। 4 और 2 6, 6 में से 3 गया, 3 बचेगा, 9 + 3 कितना आ जाएगा, 12 आंसर। तो 12 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी में डायरेक्ट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो साइंस से कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी है भाई। आपको पता है A³ - B³ का फॉर्मूला होता है A - B, A² प्लस B² प्लस AB। इन्होंने चाहे साइन चेंज करके दियो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं, हम अपने फॉर्मूले पे स्टिक है, फॉर्मूला ही बेसिक है, फॉर्मूला ही आधार है, उसी पे ही रहना है। यानी 2x³ - 3y³ है, तो क्या हो जाएगा 2x - 3y, फिर 2x का स्क्वायर कर देंगे, 3y का स्क्वायर कर देंगे, और फिर कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर करेंगे, जो नेगेटिव है उसको नेगेटिव ही लिखेंगे, यानी मान के चलिए माइनस का डी था हमारे पास, तो हम डी की जो वैल्यू है वो -9 लिख देंगे, क्योंकि डी की जगह जब आप -9 पुट करेंगे और माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है तो +9 बन जाएगा। सिमिलरली बी की वैल्यू -3 पुट करेंगे,
क्योंकि जब आप बी की जगह -3 रखेंगे तो -3 मिल जाएगा हमें। तो क्वेश्चन भी चेंज नहीं होगा और एग्ज़ैक्ट जो फ़ॉर्मूला है, फॉर्मेट उसी पे चल रहा है। क्वेश्चंस में ये जो साइन की हेर-फेर से कन्फ्यूजन नहीं होना है, फॉर्मूला लर्न रहना चाहिए कि भई ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एबी और इसी फॉर्मूले के आधार पर क्वेश्चन को ओपन करेंगे और कंपेयर करेंगे। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। इसके साथ आज का ये सेशन यहीं खत्म करते हैं हम लोग और नेक्स्ट सेशन में कुछ और ब्यूटीफुल आइडेंटिटीज जैसे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 एबीसी पे इतने सारे क्वेश्चंस बनते हैं। एसएससी हर साल सेम इसी आइडेंटिटी पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछती है। तो अगले सेशन में हम लोग प्रयास करेंगे कि उस आइडेंटिटी से आने जो जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उन सब का प्रयास करें जो इंपॉर्टेंट है, अलग अलग टाइप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन सबको करने का प्रयास करेंगे। जुड़े रहिए मेरे साथ यूसी लाइव पर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।